गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 वाला Good afternoon, sir. बेटा वेरी वेरी Good वेरी afternoon, sir. Good afternoon, sir. बेटा वेरी 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 Good वेरी afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir. बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून। Fundamentals of integration. पढ़ लो बेटा, मौका प्यार व्यार सब धोखा है। Good afternoon, sir. बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे बेटा। Thank you, sir. आज कहाँ रखने जा रहे हो शाम को? क्या सर? आज शाम को कहाँ रखने जा रहे हो? अभी पता नहीं, बुआ और वो सब आ रहे हैं तो अभी शायद बाहर जाएंगे। अच्छा, मुझे किसकी बुआ? लड़की वालों की? सर वाह हर्षिया, वाह हर्ष। तो फिर मैं डैडी कब आ रहा है चॉकलेट देने, ये बता दो। आज तो नहीं आऊंगा, कल आएगा? परसों आता हूँ। देख ले, चॉकलेट देने नहीं आया ना तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन सी चॉकलेट पसंद है बोले? चॉकलेट नहीं, बस ऐसे आ जाना टाइम पास करने। चॉकलेट खा खा के भी अरे छोड़ लेके आऊं? नहीं, आगे फिर सर को ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी नोट्स पड़ती है। हाँ, नोट्स लेके आना बस तेरे वाला सर। चॉकलेट ही सही है। गेम गई हो अपनी के अब ये अपना पीएनसी इस वीक अच्छे से हो जाएगा, अगले वीक अपन चालू करें लिमिट्स। अच्छा ये अपन डिस्कस किया था बेटा, कल क्या डिस्कस किया था कि डायगोनल के लिए कुछ फॉर्मूला चमकाया था अपन ने। हाँ सर। ऐसे तो ऐसे याद करना था, क्या था, n पॉइंट थे, उससे कितनी लाइन बना सकते थे? 2 पॉइंट लेके बना सकते थे, तो NC 2 और माइनस मेन साइड्स कितनी होती हैं? N तो NC2 माइनस N काय बांधो I want one. आपको। अच्छा, उसके बाद अपन ने होमवर्क के लिए मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, तुमने पता नहीं किए नहीं किए? नहीं किए। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मुझे लग गया बेटा। हाँ कर लिए बेटा ये सारे क्वेश्चन आने वाले, खासकर 13 थोड़ा टफ रहेगा, बाकी तो फिर भी थोड़ा सोचा जा सकता है। 13 से पहले यदि मैं 12 और 14 कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर। अगर 9, 10, 11, 12 में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। है कोई डाउट? 12th नहीं 9, 10, 11 में। नहीं नो सर नहीं। और हर्ष, तेरे वाली का मैसेज आया नहीं आया बेटा आज? कोई नहीं है सर। बेटा ढूंढ ढूंढ, अभी बनाने की उम्र है। आर्मी से टिप्स ले लेगा था। आर्मी में आया हूँ सर। आर्मी को टिप्स दे बच्चों को, बिगाड़ थोड़ा। सर आप अच्छे से दे सकते हो। अपन दोनों एक की टीम में, ध्यान रखना। हाँ तो सर मैं भी आपको याद दिला दूं कि हम पे नहीं देता ये। तो किंचुक दे देगा, किंचुक। हाँ सर। वो भाई बेटा, छोटा बच्चा बेटा क्या बेटा, आज अपन पढ़ते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेठ जी, तो भी उसको मैं सिखा देगा तो फिर मेरा तू एक कस्टमर छोड़ लेके जा रहा है। एक आईफोन जा रहा है सर। वही सर, एक आईफोन जा रहा है। वही गलत बात है सेठ। सर वो पिल्लो लेने आया था, चला गया। ओहो, पिल्लो, तू पिल्लो पे क्या कर रहा था सेठ? चलो इधर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 समझे? हाँ सर। हाँ बेटा ईशान, ये बच्चा तो बड़ा बच्चा तेरी आवाज दबा रहा है ना। एक दिन बेटा ईशान को लेके आना मेरा डैडी। हेलो ईशान। अब पार्थ को आता हो गुस्सा। लग रहा है। पार्थ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ऐसा कितने इनमें से कौन है? ओह आ गया ईशान, क्या हाल चाल?
ये पीछे का जंगलों में घूम रहा बेटा तुम? बेटा भाई तो पागल है लेकिन मत तो देना। मैं क्या बोल रहा था बेटा, तुम ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सिबलिंग से, मतलब कि सिबलिंग है और उनसे गाली वाली में बात कर सकते हैं? कोई है? कोई नहीं? नहीं नहीं सर। सर थोड़ा ज्यादा एज डिफरेंस है। हाँ सर, सिबलिंग ही नहीं है। और कौन है जो ऐसे जीत जैसे जो सिबलिंग ही नहीं है? वो महानस्ती को मेरे को देखने देखो दर्शन, तभी मुझे समझ में पढ़ते क्यों नहीं है। एक जीत, अकेला जीत हुई है। मेरे भी कोई नहीं। ओहो, अभी तेरा भी समझ में आया मंगस। अब नहीं खेलता हूँ। उसका सर पढ़ाई से क्या नाता है? बेटा पढ़ाई से ऐसा नाता मैं चाहना चाहता हूँ कि वो जिनको मम्मियों ने लाड प्यार से रखा है, पापा तो नहीं, इस मितेन के कैसे उल्टा है ना मितेन? हाँ सर। पापा से तू कम डरता है, मम्मी से ज्यादा डरता है, मेरे को ऐसा क्यों लगता है? सर तो वो पापा से ज्यादा डरता है। ना रे, उसके पापा बोलते कोरोना हो जाएगा बाहर मत निकलना, सही में निकलता वो। असली सैक्रिफाइस तो कोरोना में मितेन ने की है, सही है ना मितेन? हाँ सर। लास्ट टाइम कब घर से बाहर निकला था ऐसे झूठ मूठ का बोल? सर कल ही अहमदाबाद से आया। हाँ। सर अहमदाबाद जाता है, मेरा आईटी नहीं आता नोट चेक कराने का। और लांबा तू पेपर में नाम क्यों नहीं लिखता कॉपी में? सर सब में लिखे हैं। तेरी भी फिजिक्स की कॉपी चेक कर, तेरा नाम ही नहीं था उसमें। चालू करें बेटा क्लास? हाँ सर। हाँ सर। पहले कुछ पढ़ते हैं बेटा। एक बोला कि 9 पॉइंट है, टोटल 9 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुमको 9 दिख रहे हैं कहीं बनाए मैंने? हाँ सर। बेटा हाँ, उनमें से 4 पॉइंट कोलिनियर है। कितने पॉइंट कोलिनियर है? चार। मैंने 4 वो बेटा थोड़ा मेरी ड्राइंग पे तुम ऐसे मत समझे सर कितनी अच्छी ड्राइंग कैसे तुम्हारी भी हो जाएगी। 1 2 3 और कितने? चार। बाकी 5 और पंचू छठू सत्तू अट्ठू और इनाउन, ये बाकी नॉन कोलिनियर है। उसने बोला है पहला पार्ट किसका? हाउ मैनी, 2 पार्ट है, एक तो ट्रायंगल बताना है, एक दूसरा क्या बताना है? लाइंस। पहले ट्रायंगल की बात कर ले। अरे ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है बेटा? 3। वेरी गुड। तो 9 के 9 पॉइंट में 3 सिलेक्ट कर लो, क्या सारे ट्रायंगल बन जाएंगे क्या? ये 4 एक में से 3 करोगे तो नहीं बनेंगे। देखो बेटा सुनो, मैं 9C3 से ट्रायंगल बना सकता था यदि सारे के सारे क्या होते? नॉन कोलिनियर। क्योंकि 9 में 3 पॉइंट उठाओ ट्रायंगल बन जाएंगे। लेकिन इसमें वांदा क्या है, यदि मैंने तीनों पॉइंट ये उठा लिए, क्या ट्रायंगल बनेगा? नहीं। उसके साथ तो लाइन बन जाएगी। अच्छा फिर बीजी बात सोच है, मान लो ये उठा लिया, अभी 9C3 में तो कुछ केस माइनस करने पड़ेंगे। कौन से केस माइनस करने पड़ेंगे? जो अब ये 4 पॉइंटों में से कितने पॉइंट सिलेक्ट हो रहे होंगे? तो देखो 9C3 माइनस 4C3 किया, कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? 9C3 माइनस 4C3। अच्छा हर्ष का बर्थडे, हर्ष बोला सर एक तरीका और भी है। मैंने बोला क्या बेटा? ये तो हर्ष बोला सर इन 5 में से 1 पॉइंट ले लो और इन 4 में से 2 पॉइंट ले लो, तभी ट्रायंगल बन जाएगा। इन 5 में से 1 और 4 में से 2, या 5 में से 2 ले लो और 4 में से कितना ले लो? 1। देखो ऐसा भी हो सकता है ना, इन 5 में कोई 2 पॉइंट ले लो और एक ये ले लो, ट्रायंगल बन गया। या फिर ये 2 ले लो, ट्रायंगल बन गया। पार्थ को आता होगा सर, पार्थ उसको एक नई जूम आईडी दे दे। एनर्जी तो है बच्चे में, कुछ भी कहो थकता नहीं है वो। पार्थ बच्चे की आवाज क्यों दबा रहा है? परेशान कर रहा है पार्थ तेरे को? पूरा दिन करता है जिंदगी में संघर्ष है। सर। जिसके भाई होते हैं ना उसके ऐसा हाल होता है।
सही है ना तुम लोग। कौन छोटा भाई है तो कीड़े करता हो, इसका बड़ा भाई? कोई नहीं। सर मैं सर तो तू तो कीड़े करता हो, तो सीन नाचता होगा घर पे है। और कौन कौन है जैसे हमारे जो बिगड़े हुए लड़के जो मम्मियों के फेवरेट है और पापा से डरता है? सर मैं बस तू हर चीज में तू ही अवार्ड लेके जाएगा आज। नहीं सर, ऐसा नहीं, मैं तो पापा का भी फेवरेट। पापा को शिकायत करनी पड़ेगी, आपका लड़का पढ़ता नहीं तो क्या करना है, सारा दिन इंस्टा पे दिखता है मेरे को। इतना भी फेवरेट नहीं हूँ सर। आज तेरी वाली आई नहीं बेटा जीत, हैं? आई चेक करने दे एक बार। अरे और निश्चय हाँ सर। क्या हाल चाल? मस्त। निश्चय बोला सर मेरी इंस्टा आईडी को रोस्ट करो, कब से बोल रहा है, मेरे को पीछे पड़ा हुआ है। चलो बेटा एक आराम से समझो एक बार, कितने पॉइंट कोलिनियर? 4 4 नॉन कोलिनियर कितने पॉइंट? 5 5 अब देखो टोटल पहले 9C3 से ट्रायंगल बना लिए, लेकिन मैंने बोला कुछ ट्रायंगल फॉल्स काउंट हो गए। कौन से? जब 4 में से तीनों के तीनों ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, उस केस में ट्रायंगल नहीं क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। बस तो 4C3 तो ये ट्रायंगल, या तो ये कर लो या फिर क्या करो, 2 पॉइंट इसके सेलेक्ट कर लो, एक इसमें से कर लो, ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो, या फिर 2 पॉइंट इसके सेलेक्ट कर लो, 1 पॉइंट इसके सेलेक्ट कर लो, तब भी क्या बन जाएगा? तुमको जो तरीका सही लगता है वो ट्रैक कर लेना, ठीक है? कौन सा? तीनों। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तीनों के तीनों किसके वाले हो जाए? सही है, मैं काउंट करना भूल गया था। 4C3 वो तो 5 है तो 5 हो जाएगा। चमक गया? हाँ सर। तुमको दोनों में से कौन सा सही लगता है वो देखना। अच्छा अब मेरे को कौन लाइन के केस में कौन हेल्प करेगा, कितनी लाइंस बनेंगी कौन बताएगा? इन 9 पॉइंट से कितनी लाइन बनेंगी कौन क्लिक करेगा? ट्रायंगल का समझा दिए। 9C2 माइनस, हाँ अब आया ना, वेरी गुड। 9 पॉइंट से कितनी लाइनें बन सकती थी? 2 पॉइंट यूज करके 9C। तुमने बोला सर ये तो बार बार एक ही लाइन है, आपने अलग अलग तरीकों से काउंट कर ली। मतलब ये क्या ABCD, क्या AB और AC लाइन में कुछ डिफरेंस है क्या? तुमने बोला सर ये सारी लाइनें माइनस कर दो 4C2 वाली, तो मैंने बोला ये खुद तो एक लाइन है ना पूरी की पूरी, इसलिए +1 चमक गया। सर अब बेटा पेपर में मैं उस दिन एग्जाम में आएगा ऐसे ही, मैं तो 10 पॉइंट कर दूंगा कोलिनियर, 15 नॉन कोलिनियर, और पूछूंगा लाइंस कितनी बननी है, उसको M बोलेंगे, और ट्रायंगल बनेगा N, तो M+N की वैल्यू बताओ। समझ गया? सर हाँ सर। दोबारा समझाऊं ये दोनों केस? नो सर। हाँ सर एक बार समझो तो ना फिर से। देख इधर कितने पॉइंट थे बेटा अपने पास? 9 उसमें 4 कोलिनियर है और ये 5 कहीं भी नॉन कोलिनियर है, कहीं भी आगे पीछे रगड़ रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 9C3 में से तूने सारे ट्रायंगल बन गए, लेकिन गलती से वो वाले केस भी काउंट हो गए जब ये तीनों के तीनों ये वाले पॉइंट काउंट हो गए। इसमें क्या ट्रायंगल बनेगा क्या? नहीं सर। अच्छा इसमें से नहीं बनेगा यदि ये काउंट हो जाए। तूने बोला सर ये जब इन 4 में से जब 3 पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हो तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो माइनस क्या आएगा? 4C3। 4C3। अब किंचु बोलेगा सर ऐसा क्यों किया? आप तो ऐसा भी कर सकते थे, यदि इनके 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो तब भी ट्रायंगल बन जाएगा, तो 5C3, या इसका 2 और इसका 1 पॉइंट सेलेक्ट कर लो तब भी ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ सर। तो 5 में से 2 और 4 में से कितना सेलेक्ट करना? किंचु बोले सर ट्रायंगल इसके 2 कर लो इसके 1 कर लो, तब भी क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल वाला केस ऐसे हैंडल कर सकते हो। अब आता नंबर ऑफ कौन सी लाइंस।
अगर नो लाइन कैसे बनती है, 9 में से कितने पॉइंट सेलेक्ट करने से? 2। लेकिन किंचुक बोला सर ये लाइन तो आपने, ये है तो एक ही लाइन थी लेकिन आपने बहुत बार काउंट कर ली। ए बी भी काउंट होगी, ए सी भी काउंट होगी, ए डी भी काउंट होगी, बी सी भी काउंट होगी, सी डी भी काउंट होगी, बी डी भी काउंट होगी, डी ए भी काउंट, मतलब ये सारी की सारी काउंट होगी। है समझ में आ रहा है? यस सर। ये इन 4 से ये कोई भी लाइन मत उठाओ, मैं तो ये माइनस कर दी जब ये 4 में दोनों, लेकिन ये खुद एक लाइन है। हाँ सर। एक 9C2 में क्या होगी, सारी लाइनें आ गई, ये लाइन भी 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 आ गई, ये लाइन भी, जितनी भी बन सकती थी सारी लाइनें आ गई। लेकिन -4C2 करने से तूने ये वाले, जब ये वाले पॉइंट से जब लाइनें नहीं बना रहे तब ले प्लस कितना आएगा, 1, +1 क्यों कर रहे बेटा? क्योंकि ए से डी पूरी एक लाइन है। वो जो माइनस की वो खुद एक लाइन है। मान लो जिन बच्चों को ये समझ में तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो दोनों के दोनों इसके पॉइंट सेलेक्ट कर ले, 5C2, या फिर इसका एक इसका एक। समझ गया? अभी एक केस और बचा हुआ है क्या, ये खुद भी तो एक लाइन है ना। जो दोनों में सेट, मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका होना चाहिए ये वाला। लाइन में प्लस क्या ऐड करने का है, 1, एक लाइन है। ट्रायंगल में काउंट करने का नहीं, जितने पॉइंट कॉलिनियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, योगी है किसी के पास? सर ताकि योगी का क्वेश्चन भी तुम्हारा आता होते हो जाए। पेज नंबर 7.35 पे 94। देखा क्वेश्चन किसी ने पढ़ा? पानी देना बेटा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट है हमारे पास? 12 पॉइंट्स है। उसने बोला उसमें से 3 के हैं, नो 3 विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, 7, उसमें से 7 के स्ट्रेट लाइन में है। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट कितने बचे बेटा? 5। कितने ट्रायंगल बनेंगे? पहले सारे पॉइंट ट्रायंगल बना लो, माइनस कौन से कर दो, कॉलिनियर वाले। 5C3। अब देख लो कितना आंसर आ रहा है, वो आंसर आ जाएगा। अरे चमक रहा है या उड़ रहा है, ऊपर से उड़ गया है? सर 7 स्ट्रेट लाइन में 7 है, 7 स्ट्रेट लाइन, 7C3 आएगा ना। जितने स्ट्रेट लाइन में है 7 स्ट्रेट लाइन, कौन सा क्वेश्चन था वो है ना सर? 7.5 7C3 सही है, 7 स्ट्रेट लाइन में। तुमको डायगोनल वाला भी चमक गया, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला भी चमक जाना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला। एक अगला क्वेश्चन चमका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। 13 में आराम से कराऊंगा, 13 में पूरा उड़ जाएगा, खासकर लास्ट का। जेई मेंस में भी आ चुका है 1-2 बार। जेई मेंस में 4 के भी बाकी है ना 2 सम। क्या बेटा? डीडीएम 4 के 2 सम बाकी। डीडीएम 4 के 2 सम बाकी। अच्छा नंबर, हाँ बाकी दोनों याद आया। अच्छा नया कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ डिजिट्स। ये कल दोनों नए कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन कौन से बेटा? 14 देखो, कितनी पैरेलल लाइन है बेटा? 2 पैरेलल लाइन है, L1 और L2। बेटा मेरी ड्राइंग देखो कितनी अच्छी, मैंने कितनी पैरेलल लाइन शानदार तरीके से बनाई है। वाह। ठीक है, पहले वाली लाइन में कितने पॉइंट्स है बेटा अपने पास? M पॉइंट। तो नाम भी कर रखा है, A1 A2 A3 AM तक, इसमें क्या होगा बेटा? B1 B2 BN तक, B2 B3 का तक बनना तक।
अच्छा मुझे बताओ टोटल कितने पॉइंट्स हैं स्पेस में? m plus m n plus n तो उनसे 3 पॉइंट लेके ट्रायंगल कैसे बन सकता था? m plus n m plus n c 3 minus ये तो ट्रायंगल बन सकता था, लेकिन खोटे कौन से हो गए जब m तीनों के तीनों ये काउंट कर लिए और तीनों के तीनों ये m ये 3 minus n c माइनस एन सी। NC एक तरीका तो ये वाला है, अरे तब दूसरा तरीका क्या है? 2 पॉइंट इसके लो, 1 पॉइंट किसका ले लो, L2 का। तो क्या हो जाएगा MC2 NC1, या 2 पॉइंट इसके लो एक उसका MC1 और NC2 NC2 और कोई केस तो मुझे नजर भी नहीं आ रहा, और ये सॉल्व करना बहुत इजी भी है। MC2 तो तुम फटाफट कर सकते हो, m minus 1 n अपन minus 1 by 2 2 into n m1 मतलब n, MC1 का मतलब m, NC2 n into n minus 1 by 2 तो कॉमन क्या आ रहा है? mn कॉमन आ रहा है, बाय 2 भी कॉमन ले लो, m minus 1 plus n minus 1 m plus n minus m plus n minus 2 2 क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन बेटा? पास। sir अगर जिनको बेटा ये ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए हो ना, मतलब आज तुमने ये क्वेश्चन कर ली, तुमको लगता नहीं हमको प्रैक्टिस करनी है, तो योगी के अंदर ना पेज नंबर 7.18 के अंदर वो उसमें एक ब्लैक कलर में नीचे एक्सरसाइज रखी है, मैं लिख देता हूँ 7.818 पे लिखा हुआ एक्सरसाइज 7.12 sir based on type 12 बेस्ड ऑन टाइप 12 उसमें 1 से लेके चार के चार पार्ट है, उसमें पहले दो तीन पार्ट नहीं, चौथा नहीं हो सकता, बाकी पहला दूसरा तीसरा आराम से हो सकता है, चौथा मैं भी कल कराऊंगा, ठीक है? हाँ सर अब बेटा आ जाओ, तुम मुझे वो भेजो, तुम्हारी अगली DPP DDM 5 है, तो 5 ही थी ना सर, 6 का है 566 है, नहीं है सर, ये जी लास्ट सर नहीं है तुमको, मैंने 6 दी नहीं 4 कर लेते लास्ट का, तो बाकी बेटा उसमें ना, ये कल दो, मैं कल DDM नहीं कराऊंगा, कल क्या सिखाऊंगा ये दोनों को दोनों, बाकी कल फिर DDM की टेंशन रही ना, नहीं तो डेली डेली DDM की टेंशन। नहीं तुम पहले मैं तुमको DDM भेज देता हूँ, फिर मेरे अपने वाले DDM निकाल लेता हूँ। ग्रुप में आ गई? आ गया भाई। अरे यार इसमें नोटेबिलिटी पे गुड नोट्स पे क्यों नहीं आ रही यार, ये कभी कभार बंद हो जाता है। तो मिनट बेटा, ये कैसा हो गया, कैसा टाइप हो गया था? आ गया बेटा। DDM 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टर्म का है। हाँ सर कितने कार्ड लिखे हैं बेटा तुम्हारे पास? 4 cards select 52 कार्ड्स ना? हाँ सर अलग ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया सेम। कितने सूट्स होते हैं बेटा अपने पास? उस दिन भी 4 चार कौन कौन से? hearts, diamonds, spades और clubs। एफ बचा, एफ एस पे एफ और HDFC बैंक बन जाता बेटा। जीत बोलेगा सर अभी HDFC के वो मत बोलना। थर्टीन चमक गया। हाँ सर अगर उसे 4 उठाने तो सब क्या, हाउ मेनी कैन बी सिलेक्ट ऑल आर डिफरेंट सूट, या तो किसके सिलेक्ट करें
डिफरेंट सूट्स होने चाहिए सारे के सारे, या तो हर्ट के या फिर डाया के या फिर स्पेरे के या फिर कल्बू के, या ये चमक गया। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा उसने बोला सारे के सारे फेस कार्ड होने चाहिए। फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा सेकंड पार्ट में? 12 और सारे के सारे, तो 12 में से 4 उठा लो। और फ्रॉम डिफरेंट सूट्स ना, अच्छा डिफरेंट मिल सेम सूट, सॉरी ये मैंने कौन सा कर दिया जब सारे From same suits. और फिर इंटू भी होगा, क्यों इंटू होगा? एंड समझ में है ना, या की फीलिंग नहीं इसमें, एंड की फीलिंग है। हाँ इसमें सारे पहले 13 में से फिर दूसरा, थर्ड क्या लिखा है? सेम कलर के, या तो क्या होगा? रेड क्यों होंगे? या इसको सॉल्व करना मैन्युअली। हाँ ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आ गए, थोड़े कितने स्टूडेंट है बेटा? 15। कितने ग्रुप? अलग इसका मैं तुमको 2 तरीकों से करना सिखाऊंगा। ग्रुपिंग करने, कितने का ग्रुप बनाना बेटा? 5 5 का ग्रुप। 5 के 3 ग्रुप बनेंगे, 5 और 5 और 5। तुम इसका आंसर आएगा बेटा 15 फैक्टोरियल। अब देखो अभी मैं तुमको ग्रुपिंग करना सिखाता हूँ, हालांकि जेई में सिखाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ। अभी मैं तुमको बोर्ड पॉइंटर से ग्रुपिंग करना सिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे ग्रुप बनाने, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? ऐसे 15 लोग, पागल हो जाओगे ग्रुप काउंट कर करके। तो बेटा जेई में मैं तुमको कैसे सिखाऊंगा, मान लो 10 लोग हैं, उनके वजह ग्रुप करना होगा। एक में 4 आने चाहिए, एक में कितने लोग आने चाहिए? 6। तो मैं क्या करूंगा वहां पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कर दूंगा। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। उसमें तुमको लॉजिक बताऊंगा ये आया कैसे ना। हाँ सर। अच्छा मान लो 9 लोग हैं, उसको मुझे ग्रुप बनाना 2 और 7 का, तो आंसर क्या देगा? 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल। लेकिन बेटा यहाँ पे लग जाते हैं कहाँ पे? अब 9 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। 3 बार। और जितनी पावर पे चढ़ जाता है उसका खुद का उतने फैक्टोरियल लेने हैं काउंट, क्योंकि रिपीट काउंट होंगे 3 फैक्टोरियल। उसका लॉजिक मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, रुको। मान लो ऐसे लिखा 4 लोग हैं, उसके 2 ग्रुप बना दी 2 के, तो कितना आंसर आएगा? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल upon 2 फैक्टोरियल स्क्वायर into 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 और स्क्वायर आ गया, इसलिए कितने फैक्टोरियल कर दो? 2 फैक्टोरियल। अब देखो बेटा इसका आंसर तो मुझे पता चल गया कि कितना है, 50 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल का कितना? क्यूब into 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब इतने ग्रुप अपन बना सकते हैं। एक बार 4 का अपन मैन्युअली काउंट करके देख लेते हैं कि 4 वाले में क्या हो रहा होगा। 4 के 2 वाला करके देख लेते हैं। कितने लोग मान लो बेटा तुम्हारे पास 4 है? आली, बिपाशा, चंपा और दीपिका। इस 4 के 2 ग्रुप बनाते हैं। अपना आंसर क्या आना चाहिए? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इनटू कितने? 2 फैक्टोरियल। 24 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 2 2 8 आ गया। कितने ग्रुप बनेंगे बेटा? 3। अब बना के देखते हैं 3 ग्रुप कौन कौन थे। या तो होगा एक में आली बिपाशा चलेगी, दूसरे में क्या चलेगी? चंपा और, या तो एक केस ऐसा बन रहा होगा, या फिर क्या बनेगा? आलिया दीपिका, बिपाशा चैंप। तीसरा ग्रुप क्या बन रहा होगा? आलिया चंपा। बीडी का। अच्छा कोई ग्रुप बन सकता है क्या बेटा? नहीं सर। अगर यहाँ पे क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप बनने थे, तो देखो अभी ये वाले काउंट नहीं हुए। सीडी और कौन सा? सबके उल्टे काउंट नहीं हुए तो ना बीसी और कौन सा? एडी। इसलिए ये अपन डिवाइड बाय ये 2 करें ना, इसका मतलब कि ये 2 बार, जो ये 2 बार क्या होने वाला था? रिपीट। तो आधे कर दिए उसने। हाँ ये कॉम्बिनेशन। तो 3 ही ग्रुप बने ना। यस सर। अब देखो अभी एक तरीका तो ये वाला था मैन्युअली, लेकिन अभी मान लो कि बोर्ड के टीचर को भी पता नहीं कि ग्रुपिंग कैसे करते, जेई में ग्रुपिंग कैसे करेंगे। लेकिन अब हमारे पास कितने लोग हैं बेटा? 15 ना। अच्छा नॉर्मली सोचते कैसे करते हैं, अपने को कोडिंग करनी हो। अब मैंने बोला कि 5 के 3 ग्रुप बनाने हैं, तो जीत क्या करेगा? पहले बोलेगा सर 15 में से 5 छांट लेता हूं, तो एक ग्रुप बन गया।
एंड अब कितने बचे बेटा, कितने बचे? एक ग्रुप बना लिए 15 में 5 आइटमों को बुला के। 10 10 बचे। बचन 10 बचे। जीत बोला फिर जाता हूँ मैं 5 को छूट के लाता हूँ। 10C 5 5 आवाज किसकी आई? एंड एंड 5C 5 5 ये देखो ये बन गए ग्रुप, ये हो गए सारे ग्रुप बन गए। अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मैथमेटिकल आंसर सेम आने वाला है। यस सर। ये एमसीक्यू में चल सकता है। चमक गया? यस हाँ सर। सर। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी तुमको आनी चाहिए, फैक्टोरियल खोल के बड़े बड़े आंसर आएंगे। बड़ा थर्ड देखो, अभी ग्रुपिंग इनकी भी ऐसा। कितने मार्बल हमारे पास टोटल? 2 नहीं 2 9 9 2 वाइट है, 3 रेड और 4 ग्रीन। रेड और 4 ग्रीन। 3 marbles are drawn in how many ways can the at least 1 red होना चाहिए? at least 1 क्या होना चाहिए? रेड 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 देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। एक रेड तो होने चाहिए और 3 निकालने हैं, या तो दोनों को दोनों इसके निकाल दो, या एक वाइट एक रेड और एक ग्रीन। ग्रीन या एक रेड और 0 वाइट। चलो 0 लिख देता हूँ बस, खुश। अब बेटा या वाले, अरे पहले में क्या होगा, 2 में से 2 सेलेक्ट कर लिए। देखो ऐसा था, ये टोटल थे, देखो जिनको नहीं समझ में ना ऐसे बना टोटल ये थे। और मैं थोड़ा रेड कलर का रेड से बना दूं, 2 रेड की बॉल थी, सॉरी व्हाइट की बॉल। मैं कैसे दिखाऊंगा बेटा तुमको व्हाइट कलर से, 3 रेड की तो 4 ग्रीन की, तो या तो कॉम्बिनेशन क्या, एक रेड तो होने चाहिए, एटलीस्ट एक रेड होना चाहिए। मैं तो गधा हो गया, 2 रेड भी तो हो सकते हैं। एक रेड या फिर कितना, एक रेड पे चलते हैं। इसका क्या 0 उठाया, इसका 2 उठाए, इसके 0 उठाए, 3 बॉल हो गई। इसका 1 उठाया, इसका 1 उठाया, 0 2 फिर क्या होगा, 2 बॉल इसकी उठाई, एक उसका एक उसका एक 0 0 ओ भाई साहब। 0 2 1। सिमिलरली 0 2 1 अच्छा और अब तीनों देखो रेड। अब देखो यहाँ मैं तुमको इसको लॉजिक, अब देखो कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं। 2 रेड 0 और यहाँ पे कितना हुआ 1 3 3 रेड 0 0। 0 0 देखो कितने केस हो गए, पागल हो गए 7 केस। तो कितने बन गए बेटा, 1 केस 2 3 4 5 6। अब देखो एक ये तुम्हारे दिमाग में है, एक आईआईटी का बच्चा बैठा वो सोच सकता है मैंने बोला इस कोडिंग को थोड़ा कम कर, मेरे को बोला सर टेंशन किस नखरे किसके नहीं है, मैंने बोला व्हाइट और ग्रीन के नखरे नहीं, क्योंकि वो कुछ भी चलेंगे। बोला नखरे किसके हैं, रेड के। रेड। आप मगजमारी क्यों करते हो, आप ये प्रॉब्लम को सिंपल कर सकते थे। मैंने बोला कैसे केम, बोला आप 2 ही बनाओ, रेड और व्हाइट और ग्रीन को मिक्स कर दो, उसमें से कितने भी लो, क्यों टेंशन लेते हो। 6 दोनों कलर मिक्स कर दी ना, व्हाइट और कौन से ग्रीन। यदि आप इसका एक एटलीस्ट एक उठाते हो तो इसके कितने उठाने पड़ेंगे आपको, 2 क्या 2 इसके 2 उठाते तो हो, 1 3 उठाते हो, इसके कितने हैं 0 आधे केस हो गए, 6 से 3 हो गए। देखो दोनों से न्यूमेरिकल आंसर सेम आएगा ऐसे, मतलब इसका 2C1 into 3C1 4C0 या 2C1 3C1 4C1 ऐसे 6 केस बनेंगे। और इसमें तो इजी हो गया, 3C1 6C2 या 3C2 6C1 या 3C3 6 0। 0 सेलेक्ट करने से सी लगा रहे हैं, अरेंज नहीं किए तो पर पी लगा लेते हैं। चमक गया? यस सर। ये एक बार तुम देख सकते हो, तुम्हारा कोई 2 बंदे प्रॉब्लम को देखा करो, नखरे ना होना जिनके, उनको इज्जत दिया करो क्वेश्चन में, वो आधी कैलकुलेशन रिड्यूस कर देंगे। यस सर। और बकरानी है गाना हो जाए बेटा, सर मुझे नहीं आता ये गाना मुझे नहीं आता, क्या नहीं आता बेटा, गाना। तो क्या आता है क्या तेरे को,
आप बोलो, वो मैथ सिखाते वो आता है। नहीं मैथ्स तो बोरिंग सब्जेक्ट है, आगे कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बता, फिजिक्स बता। वो तो अमित सर सिखाते हैं, उतना आता है अभी। अमित सर ने बताया होगा तेरे को टॉर्क की डायमेंशन क्या होती है, टॉर्क की डायमेंशन। गूगल नहीं, गूगल इतनी देर गूगल हो जाता है। नहीं नहीं सर, अभी तो टेस्ट थी। वही वही क्वेश्चन था सर इसमें। क्या? उसके सेम का डायमेंशंस है। टेस्ट में भी पूछा था। टॉर्क होता क्या, फोर्स इनटू क्या? फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ml to t minus 2। फोर्स की क्या होती है, m1 l1 t minus 2 और टू r की क्या? माइनस टू L हाँ। ml to t minus 2 बस सर आप फिजिक्स। मेरे को फिजिक्स सबसे बेकार आता था, हमारा टीचर ऐसे पता नहीं पागल कर देता था। तो मैं बताता हूँ, ये पुली लगाई, यहाँ पे वेट डाल दिया, वही याद है। फिर यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया और बोला कि यहाँ से एक और नीचे गिरा दिया, इसको खींच रही है ऐसे वायर। समझ ही नहीं आता कभी। फिर वो ऐसे उल्टे सीधे खींच रही है ये, और यहाँ पे ये फ्रिक्शन लेस कर दिया, या नहीं ये फ्रिक्शन लेस कर दिया, ये इसमें फ्रिक्शन है, उसका म्यू 0.7 है, और कुछ उल्टे सीधे दे रखे। और कभी कभार तो और भी मजे ले लेते थे, ये वाला रख दिया, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया और बोला कि उनके बीच फ्रिक्शन। और इसमें दोनों इसके बीच में ये है, तो ये यहाँ पे क्या होगा। अरे भाई एक गाली निकलती थी मन में, तो कुछ समझ में तो आता नहीं था, हाँ हाँ करके चले जाते। मेरे साथ ये कितना 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया ये। बेटा फिर सर जब रोटेशनल मैकेनिक्स कराने लगे ना, तब जाके मुझे वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन समझ में आने लगी थी कि इसको न्यूमेरिकल्स में लगाते कैसे हैं। उसमें भी ऐसा होता था, एक छोड़ दिया ऊपर से और इतनी हाइट है, और फिर कहीं काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हो गई, कहीं आधी वादी कुछ हो गया, भाई साहब हो गया, तो अभी लगती नहीं थी क्या कहाँ कुछ लग जाए। और कुछ क्लास में 5-6 ठाउकी के बच्चे होते हैं, नहीं सर ये फोर्स लग गया तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी का हो गया सर, ये हो गया, बहुत इजी सवाल है मेरे। Look who's talking. और वो क्या फिजिक्स अजीब ही सब्जेक्ट है, मतलब जिसको समझ में आता तो अच्छे से आता, जिसको नहीं आता तो फिर पूरा साल घूमता रहता। मैथ्स वाले में क्या, अभी मान लो तुमको एपी समझ में भी नहीं आया, पेपर में एपी का सवाल लगे तो तुम दो चीजें तो लिख के ट्राई तो करोगे, a + n-1 into सवाल ही नहीं हिलेंगे, कुछ आएगा। कुछ ना कुछ हिला के तो आ जाओगे, यहाँ तो स्टार्टिंग ही नहीं होगी। आगे आ जाएंगे सर। ये कौन था ये? कर दी ना छोटी बात। हाँ वही, ये दूसरे स्कूल वाला मजाक किया तूने, जेवियर्स वाला मजाक नहीं था। जेवियर्स वाला बोले हम तो साथ यही तो करते हैं। सर मैथ्स में चैप्टर 1 नहीं आता ना, तो अभी भी चैप्टर 2 कर सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं, उसमें अगर चैप्टर 1 नहीं आया ना तो आपसे चैप्टर 8 भी नहीं होगा। सही बात है, बराबर है। ये 12th का फिजिक्स मस्त जाता 12th था। के मैथ्स में भी ऐसा है, अपना मैथ्स का 7 चैप्टर कनेक्टेड है कैलकुलस के। ओ सर यहाँ पे अभी फिजिक्स में एक कैलकुलस का चैप्टर नहीं संभल रहा। डरा मत बेटा मेरे को। चलो मैं तुमको डेरिवेटिव में समझा, तो मैं तुमको कैसे समझाने वाला हूँ। ये तो u/v का तुमने पढ़ा भी होगा डेरिवेटिव, मैं कैसे बताता हूँ, बाकी कैसे बताता हूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। v का स्क्वायर v u डैश माइनस u, ऐसे सर ने बताया होगा ना। हाँ सर, हाँ एक सर। कॉमन ले वो। अब देखो मैं अपने फ्लेवर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाऊँ। हाँ सर। हाँ सर, ये न्यूमरेटर है, ये कौन है, डॉक्टर। डॉक्टर। पहले डॉक्टर बोला मेरा स्क्वायर कर दो, हो गया डॉक्टर का स्क्वायर। हाँ सर और बेचारा थक गया। अब नर्स बोलती है मैं जाती हूँ पेशेंट हैंडल करने, मतलब नर्स डैश होने जा रही है, ठीक है। माइनस, अब नर्स थक गई है, अब कौन जाएगा। डॉक्टर। फिर सुनो एक बार, डॉक्टर का
डॉक्टर थक गया है क्योंकि वो स्केयर हो गया है। अब सॉरी पेशेंट नर्स, अब नर्स बोली मैं रेस्ट करती हूँ, अभी ठुकेगा कौन? डॉक्टर। डेरिवेटिव में ठुकना। हाँ सर। पहले डॉक्टर का स्केयर, फिर डॉक्टर थक गया, अब कौन पेशेंट हैंडल करने जाएगी? नर्स। नर्स थक गई, अभी कौन ठुकेगा? डॉक्टर। तो ये हो गया। अभी उस दूसरे में क्या है? नर्स इंटू वो यूवी, वो साउथ की इंडियन मूवी, एक टाइम बेक ठुकाई, बाकी सब तमाशा देखेंगे। हीरो तो एक बार एक को मारता था ना, बाकी तो सब सर्कल में घूमते रहते हैं ना। यहाँ सर। बॉलीवुड में तो ऐसा ही होता है, साउथ इंडियन में होता है ऐसे। सर वो अलग ही लेवल का है साउथ इंडियन तो। मुझे समझ में बाकी लोग क्या करते रहते हैं, देखते ही रहते हैं। सर केले का खंजर बनाया होता है। मैं तो रियल लाइफ में ऐसे दिखाएं एक बार, लड़ाई वड़ाई होती है। वही सर, वहाँ पे अगर केले का खंजर दिखाएंगे तो पब्लिक उनको ही केले मारेगी। क्या केले का खंजर किस में आता है? तूने सीन नहीं देखा? वो सब कर सकते। थैंक यू फॉर द बाय सर। बाय बाय बेटा। चाहूं मैं ना अपने तो घर। थैंक यू सर, बाय।